बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ और आज हम अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और होनहार पाकिस्तानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ मौजूद हैं। मेरे सीनियर भी हैं और बहुत अरसे बाद उनसे दोबारा रिसेंटली रिकनेक्शन हुआ, तो अब हम सबको उनसे सीखने का एक मौका भी मिला। तो मैंने कहा क्यों नहीं उनसे कुछ डिस्कशन की जाए और उनके एक्सपीरियंस से हम खुद भी कुछ सीखें और आगे फिर जो इस वीडियो को सुनेगा उससे वो फिर आगे बात बढ़ा सके। तो सैयद फैज़ान भाई मैं बोलूँगा ड्यूरिंग द सेशन। थैंक यू फैज़ान भाई, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए और आज हमारे लिए आपने कुछ ऐसी बातें करनी है, हमारी भी डिस्कशन हो रही थी जिससे होपफुली कुछ यंग पीएम्स को या एस्पिरेशनल पीएम्स को कुछ एडवाइस मिलेगी। तो अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंस के लिए और फिर लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच उमर, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग यार। एंड वाकई काफ़ी लंबा अरसा हो गया, मोर देन अ डेकेड बातचीत किए हुए और सारी चीज़ों के। तो मेरे बारे में मतलब मैंने फास्ट से ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने एमबीए किया जिसमें मेरा स्पेशलाइज एरिया था बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, जिसमें हमने सिक्स सिग्मा को टच किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में कैसे होगा और डिफरेंट टूल्स आप कैसे यूज़ करेंगे, टेक्निक्स किस तरह यूज़ करेंगे। तो आई मीन लाइक दैट्स माय स्पेशलाइज्ड एरिया विच जो मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी डेली वर्क में भी। तो अगेन फॉर आवर यंगस्टर्स मेरी एडवाइस तो सिंपल ये है कि अगेन whoever is a fresh graduate, मतलब ऑफ कोर्स अब एक मेरी आदत इस तरह डेवलप हो गई है उमर के, मैं इंग्लिश मेरी मिक्स हो जाती है उर्दू में, क्योंकि ऑफिस में मतलब मैं हर किस्म के बंदे के साथ डील कर रहा होता हूँ, तो सॉरी अबाउट दैट। तो यंगस्टर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है, अगर आप वाकई एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, तो अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा है। उसके अलावा आपको अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें एम्बेड करनी है, अपना मतलब इस तरह के आपका सेकंड नेचर बन जाए, कि मतलब वो एक आपकी फितरत का हिस्सा बन जाए। आपने अपने अंदर वो एम्बेड करना है अगर आपको एक कामयाब प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। क्योंकि किताब से तो देखिए, किताब से आप एक सर्टिफिकेशन करेंगे कि और आपके ऊपर एक लेबल चिपक जाएगा कि जनाब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको किस हद तक आती है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि जो है वो एक ईमेल आई और आप एक पुलिस की तरह डंडा लेके भागने शुरू हो गए, तुम्हारी ये चीज़ टाइम पे डिलीवर नहीं हुई, या ये जो है तुम्हारा जो है वो स्लैक है इधर, यहाँ पर तुमने असाइनमेंट्स पूरे नहीं किए, या वट एवर एक्स वाई जी, या बजट ओवररन हो गया, कुछ भी। ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की एक टेक्निक होती है, लेकिन असल चीज़ उसमें मैटर करती है जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, कि मतलब आपके पास जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनको किस तरह मैनेज करोगे। ठीक है, आपको अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। अगेन पीएमपी के अपने प्री रेक्विजिट्स हैं कि आपने इतना काम किया, वो ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने जो है तकरीबन पिछले 7-8 साल से मैं प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा हूँ। और प्रोजेक्ट मैनेज जो मैं कर रहा हूँ वो मतलब सिर्फ टेक्निकली नहीं, फंक्शनली भी। और बाज़ प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे भी मैनेज किए हैं जो कि मतलब ग्लोबल स्केल के थे। मैंने 13 साल एक ऐसी कंपनी के साथ गुजारे हैं जो दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल कंपनी है। तो उमर आप इमेजिन कर सकते हो, जब अगर उनका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर उनका रोल आउट हो रहा होगा, तो मतलब किस किस किस्म के लोगों से टेक्निकली फंक्शनली आपको डील करना है। तो मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बोल रहा हूँ कि आपको अपने अंदर ना, एक तो सर्टिफिकेशन तो आप करोगे करोगे, किताब के साथ रह के करोगे वो, लेकिन आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी बहुत अडेप्टिव और मतलब ऐसा बनाना है कि आप जो है पानी की तरह हो, आप फ्लूइड की तरह हो। आपको जो है ना मतलब अगेन सामने वाले को देख के आपको अपने आप को उसके हिसाब से उसके लेवल पे जाके बात करनी है। ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगेन आप
ऑफ कोर्स चाहे आप PMP ले लो, आप Prince2 की सर्टिफिकेशन ले लो, ACP ले लो, या इवन आप सिक्स सिग्मा ले लो ब्लैक बेल्ट, ये सब आपको टेक्निक्स सिखाएंगे। ठीक है, अगेन मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि आपको, मतलब मैं अपने कोलीग्स को हमेशा ये बात बोलता हूँ, अगेन जो बात हम करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, तो आई जस्ट रिपीट दैट, कि डोंट बी अ स्लेव ऑफ अ मेथोडोलॉजी। ठीक। ठीक है, आप PMP सीखो, आप अब PMP में अगेन आपको वाटरफॉल भी बताएंगे, आपके पास एजाइल मेथोडोलॉजी भी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ये तकरीबन 15-15 20-20 साल की रिसर्च के बाद ना इसे एक टेम्पलेट और इसे एक फ्रेम की तरह सेट किया गया है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि आप इस फ्रेम को इस तरह इस्तेमाल करें और इसमें उसकी कुछ इनपुट्स हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक आउटपुट है, जब आप उन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करोगे, जब आप उन टेक्निक्स को यूज करोगे, ऑफ कोर्स आपके पास रिजल्ट आएगा। एक रिजल्ट आएगा कि आपने अपनी पूरी टीम के साथ खराबी करके चीज को डिलीवर किया है, एक रिजल्ट आएगा कि आपके पास जब आपने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया तो उसके साथ आपने एक रिलेशन भी बिल्ड किया है। ठीक है, और रिसोर्सेज के साथ मेरा अपना तजर्बा यही बोलता है, हमेशा आपके साथ रिसोर्सेज के साथ आपका रिलेशन बिल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप जो हैं मतलब एक डिक्टेटर बन जाएं, या आप के, अगेन आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और समथिंग, बिकॉज सो मच सो आई हैव सीन प्रोजेक्ट्स क्रैशिंग, कि जहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट होता था और मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट इवन प्रोजेक्ट मैनेजर बदल दिया जाता है बाज़ दफ़ा। तो ऑब्वियसली डेट्रीमेंटल होता है फिर उस प्रोजेक्ट के लिए कि वो किस तरह रिकवर करें। एग्जैक्टली, और उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको सस्टेन कर सके फिर प्रोजेक्ट को, उसमें ऑफ कोर्स बजट ओवररन भी आएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर भी बन जाता है रिसोर्सेज पे, क्योंकि आखिर में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो खुद अपने हाथ से काम तो नहीं कर रहा ना, उसको अपने नीचे के लोगों को मैनेज करना है। जिन लोगों के साथ वो काम कर रहा है उसके साथ जब तक सिनर्जी डेवलप नहीं होगी, आपको इवन बाज़ दफ़ा ये भी होगा कि जो है आप जाओगे, आप लाइक मैं अपनी साइड से मोटिवेशन के लिए क्या करता हूँ, मैं जो समटाइम्स कुछ नहीं है, सिर्फ आप सुबह ऑफिस नाश्ता लेके चले जाओ उन लोगों के लिए। सही सही। ठीक है, वो एक एक चाय की प्याली या एक सैंडविच या एक कॉफ़ी जो है वो आपके लिए अक्सर जो है वो बेसिकली आपका एक ग्रेट चैनल खोल देगा। ठीक है, वो आपको एक ह्यूमन सेंटिमेंट आपके साथ डेवलप करेगा। ठीक है, जब तक आप सिनर्जी डेवलप नहीं करते, अब उस वक्त तक आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। आप कोई भी टेक्निक लगा लो, कोई भी मेथोडोलॉजी फॉलो कर लो, आप एजाइल फॉलो कर लो, आप बोलो मैं Prince2 की प्रैक्टिसेस यूज कर रहा हूँ, आप बोलो मैंने मैंने जिस स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है, मैंने अपना होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया, नो, इट विल नेवर हैपन। इवेंचुअली तो मतलब लोगों ने ही डिलीवर करना है ना, वो आई थिंक उस पार्ट को आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट ही सारा ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लोगों की कंसिडरेशन होती है ना, कि विजन है हमारे पास और हमारे पास जो है मतलब बजट है, या हमारे पास बहुत हाईली क्वालिफाइड रिसोर्सेज हैं, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है आपका, लेकिन जब तक आप प्रॉपरली इंटीग्रेटेड नहीं होते, आपका सबका माइंडसेट नहीं मिलता लोगों का, आप एक कॉमन गोल की तरफ नहीं रन कर सकते। तो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स टाइमलाइन इम्पॉर्टेंट है, स्कोप इम्पॉर्टेंट है, बजट इम्पॉर्टेंट है, अगेन ये सारी चीज़ें, क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट जो आप आखिर में डिलीवर कर रहे हो अपने कस्टमर को, ये सारी चीज़ें आखिर में डिपेंड किस पे करती हैं? लोगों पे, लोगों की डिलीवरी पे। एग्जैक्टली अब मैं जो हूँ, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कि आप अपनी सिनर्जी जब डेवलप करोगे तो अगेन उसमें फिर एक ऐसी चीज़ आपकी टीम के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो ये कि मतलब टीम आपको लेट डाउन नहीं करेगी कि नहीं यार हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो है टीम का नाम खराब हो, क्योंकि अगेन हमेशा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोजेक्ट को हमेशा ये बोल के लेके चलना चाहिए कि ये टीम का डिलीवरेबल है, ये टीम का एक काम है, सही। इट्स अ टीम वर्क। ठीक है, क्योंकि अगर टीम का काम नहीं आप उसे कंसिडर करेंगे और आप ये समझेंगे कि आप अकेले डिलीवर कर रहे हो, या किसी भी वजह से टीम को ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि सिर्फ टीम हाईलाइट नहीं हो रही, आप प्रोजेक्ट मैनेजर खुद हाईलाइट हो रहा है, तो अगेन
चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक्स अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाते हैं और प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, क्योंकि अगेन प्रोजेक्ट सबको पता है, प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन कह लो या एक टेम्परेरी स्कोप ऑफ वर्क कह लो, या प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, प्रोजेक्ट इट्स अ ड्रीम राइट, जिसकी आप रियलाइजेशन की तरफ काम कर रहे हो। सही, एक तो आइडिया रियलाइज है, एक बिल्कुल आइडिया है एग्जैक्टली, उसको। उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट तो आप उन लोगों के साथ ही करोगे ना जो ऑन ग्राउंड आपके साथ काम करेंगे। हम्म, ठीक है, मतलब आपके साथ कोई भी एग्जीक्यूटिव खड़ा हुआ, दैट्स फाइन। अगर एग्जीक्यूटिव्स, मतलब अगेन आई डोंट वांट टू से इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीवन, लेकिन मैंने वो लोग देखे हैं, मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया, वो जिनके पास ये पॉइंट होता है, ये आदमी काम नहीं कर रहा, वो डिलीवर नहीं कर सकता, इसको फॉरन रिप्लेस करो। हम्म, इस तरह नहीं होता। The moment you will follow this kind of tip from any executive, taking, not diluting the pressure, अगर कोई भी आपको ऐसी टिप देता है, आपको उस प्रेशर को इमीडिएटली अपने ऊपर से भी डाइल्यूट करना है और उसको भी आपने प्रपोजल देना है कि सर हम इस तरह नहीं कर सकते। अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर साइड से अगर तो आपने ऐसा कोई एक्शन लिया, कोई डिसीजन लिया, इससे ये बहुत बुरी तरह बैकफायर करता है। क्योंकि बाकी लोग देख रहे हैं आपके बाकी आपके टीम, एक्शंस। एग्जैक्टली, बाकी टीम फौरन आप में से कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देगी। फिर वो बेसिकली टीम का क्या होगा, टीम बोलती है कि ओके वी आर गेटिंग आवर सैलरी फॉर द मंथ, तो चलो बस जो काम हो रहा है वो करते रहो। सही, जो एंथुजियाज्म होती है ना, जो एक लगन होती है, जो एक मतलब लोगों में है कि यार हम एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हम एक अच्छी चीज डिलीवर करेंगे, हम्म, वो चीज खत्म हो जाती है। बता फैजान भाई, आपने कुछ ऐसी बातें टच की, हम एक पिछली वीडियो में भी एक साहब से यही बात कर रहे थे ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर। आज मुझे लग रहा है कि हमारा फोकस इसी के अराउंड घूमेगा कि एग्जैक्टली टेक्निकल एक तरफ, फ्रेमवर्क्स एक तरफ, मेथोडोलॉजी एक तरफ, ये सिर्फ एक तरह से टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली लेकिन दैट्स नॉट द मेन थिंग। आई थिंक इस चीज पे आप फोकस करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो है अगेन देखो टूल्स हम सब सीख लेंगे, हम्म, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ हम्म, लोगों के साथ, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाओ ना, हम्म, उतना आपके लिए अच्छा होगा आपके करियर में। क्योंकि हम्म, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखता था अपने करियर में शुरू में, तो मुझे ईमेल्स रिसीव होती थी फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन। राइट, ठीक है, राइट, तो मेरे जहन में एक पॉइंट वही बनता जा रहा था कि ट्यून हो गए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है सिर्फ ये। FYI और FYA है। ठीक ठीक। है, और हमने उसको डिलीवर करके खत्म करना है, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद एक रिसोर्स होता था, टेक्निकल रिसोर्स था। हम्म, तो मेरे जहन में यही बनता जा रहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यही होती है। लेकिन हाँ, उसके बाद जब मैंने सर्टिफिकेशन की तो मुझे पता चला कि ठीक है, सर्टिफिकेशन में सिर्फ आपके पास टेक्निकल काम नहीं होता, आपके पास बजटिंग भी है, स्कोपिंग भी है, आपको चेंज रिक्वेस्ट कैसे मैनेज करनी है, मतलब अगेन ये सारे वो हैं जो टूल्स और टेक्निक्स हैं। हम्म, ठीक है, मैंने जो है अपने 2 प्रोजेक्ट्स के बाद जाके, इनफैक्ट थर्ड प्रोजेक्ट में मैं अगेन एक बिजनेस एनालिस्ट था, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट था, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं था। हम्म, क्योंकि वो उस वक्त मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम कर रहा था, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब एक फॉरेनर था, वो हॉलैंड से था। हम्म, ठीक है, और उसकी मैंने अप्रोच ये देखी थी कि भाई वो छोटे से छोटी रिसोर्स को भी वो इतना प्रेस करता था। अगेन पॉलिशिंग नहीं करता था वो, हम्म, मतलब अननेसेसरी जो है वो मक्खन लगाना या वो उस चीज़ पे हम्म, नहीं होता था वो। जिसने जो चीज़ डिलीवर की उसको उतना अप्रेजल दे रहा है, उसका रिकग्नाइज उतनी करता है। अप्रिसिएशन दे रहा है। ठीक है, हम्म, वो जो रिसोर्स थी वो भी उसको उतना जो है ना, फिर वो और लग के काम करता था। हम्म, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक अप्रिसिएशन की ईमेल जो है ना, वो ही जो है ना, वो आपका बूस्टर बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और देन यू विल गिव योर बेस्ट। सही। फैजान भाई, आई थिंक थोड़ा सा उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं, यहाँ से बात शुरू करते हैं, जो कि अभी यंग है, मतलब यंग ग्रेजुएट्स हैं या बिल्कुल अर्ली अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर एस्पायर करते हैं टू बी, जिससे आपने कहा सक्सेसफुल, उनको टारगेट करते हैं। और अब चैलेंजिंग बात यह है कि वो थोड़ा कैच 22 जाता है इस वाली लेट्स से सेगमेंट ऑफ आवर यंग पॉपुलेशन को, कि भाई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो फिर मैं ये सीखूंगा कैसे। और अगर कोई ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर जान रहा है तो फिर वो कहता है भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर हमें सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करना है, जो कि आपने हाईलाइट किया, जो कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगा,
तो वो कैसे ये वाला यंग ग्रेजुएट या यंग पीएम ये कैसे अपनी करियर को लेके चले कि वो सॉफ्ट स्किल्स भी जल्दी जल्दी सीखता जाए वर्सेस अपनी सर्टिफिकेशन अगर वो कर रहा है, कैसे इसको करे वो? अच्छा, उमर इसको ना देखो, सवाल जो है ना इसमें दो फैक्टर्स हैं। नंबर एक, एक ऐसा ऐसा कोई भी रिसोर्स या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहता है, और एक ऐसा इंसान या एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका है, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जूनियर स्केल पे। तो पहले चलो उस आदमी को ले लेते हैं जो अभी स्टिल अपनी एग्जीक्यूशन स्टेज पे और प्रोफेशनल डिलीवरी पे है। ठीक। ठीक है, तो अगेन मैं इसे आईटी स्पेसिफिक नहीं करूँगा, मैं इसे जेनेरिक ही रखूँगा। देखिए, मेरी एडवाइस ये है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने से पहले आप जो भी काम करते हैं, वेदर यूर एन इंजीनियर, आप चाहे इंजीनियर हैं या आप आईटी प्रोफेशनल हैं, या इवन आप जो है मतलब कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी चला रहे हैं, तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना, कम से कम भी उसमें 3 साल आप लगाइए। ओके। ठीक है, जब तक आप अपने स्किल सेट में सीनियर नहीं हो जाते, मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ डायरेक्ट जंप करें। ओके, मतलब डोमेन समझिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, उस बिल्कुल, डोमेन को हाँ समझे। हाँ, आप अपनी डोमेन को अच्छी तरह समझिए, आप अपनी डोमेन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए अच्छी। ठीक। ठीक। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी सिर्फ ये नहीं होते कि जो है उन्होंने रिसोर्स मैनेज करनी है, बजट मैनेज करना है। अगेन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। ठीक है, एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा और दूसरा एक, उसे आप फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजर कह लें या आप बिजनेस, बिजनेस को बिजनेस रिप्रेजेंट साइड कर पे रहे कर हैं। रहे हैं, बिजनेस रिप्रेजेंटेशन कर लें, स्टेक होल्डर्स मैनेज कर रहा है वो। लेकिन वहां तक पहुंच, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए ना, ये कोई भी ऐसा बंदा कभी भी उस पोजीशन पे नहीं बिठाया जाता ऑर्गेनाइजेशन में जिसका लेस देन 7 to 8 years ऑफ ठीक। एक्सपीरियंस हो। ठीक। क्योंकि अगेन वो वही वाली बात आ जाती है जिससे हमने शुरू किया था, पीपल मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती ना, तो आप स्लाइड पे बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जाने लगते हो। ठीक। तो अगेन जो परस्यू कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप अपनी डोमेन को अच्छी तरह समझो, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक। ठीक। ठीक है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाओ, क्योंकि अगेन आप जो भी काम कर रहे हो ना, उससे तो आप अगर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर पहले बनोगे और फिर आप जो है वो बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, तो ये मतलब ग्रेजुअल है, लेकिन ये स्टेबल वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड है कि आप एक एक स्टेप चलते जाओगे और एक एक स्टेप पे आपको, अगेन वो आपको बिग बैंग नहीं होगा कि ओवरनाइट आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए 2 साल के एक्सपीरियंस पे और आपने अपने ऊपर लेवल लगा लिया प्रोजेक्ट। क्योंकि उस सिचुएशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनते हैं, उनके लिए जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेवल को कैरी करना, इट बिकम्स हेल फॉर देम, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होगी, जो सामने से देख रहा है कि आप बिल्कुल, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन भी वो वही वाली बात है ना, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो हम सबके पास होता है, सही। गाड़ी चलाने की एक सही। तमीज भी होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ठीक। सिर्फ सर्टिफिकेशन तो एक वो लाइसेंस है, एज सिंपल एज दैट। जब तक आपको उसको प्रॉपर इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, टूल्स और टेक्निक्स वो वही वाली बात है। अब तो गूगल ने इतनी आसानी कर दी हम सबके लिए, हम जो है ना कोई भी टेक्निक का नाम लिखो गूगल में डालो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी सारी डिटेल भी बता देगा, आपको टूल के टेम्पलेट्स भी दे देगा बिल्कुल। कि उसमें फिर वो अलजेब्रा के फॉर्मूले की तरह मोर और लेस बन जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है, कौन कि सी चीज आप कहाँ फिट करनी है और आप चलना शुरू हो गए। एग्जैक्टली आपने इनपुट दी और वो आउटपुट दे रहा है फिर आपको। सही। सही। ठीक है, सही। तो अगेन इस मैकेनिकल काम में तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगेन अगर आप स्टिल अभी अपने करियर के स्टार्ट में हो और आप जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, तो अगेन मेरी एडवाइस यही होगी, अपनी डोमेन को अच्छी तरह समझिए, आप 2 से 3 साल उसमें लगाइए, बेसिक्स क्लियर करिए, फिर आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, कम से कम भी टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर आप दो 2-3 प्रोजेक्ट्स में ज़रूर रहिए। ठीक। ठीक। ठीक है, तो कम से कम आप साल 1.5 साल जरूर लगाइए टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस पे जाने से पहले। ठीक। ठीक, मतलब एक जर्नी है, लैडर बाय लैडर, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल, चले। हाँ, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना, तो आपको
अपनी स्किल्स भी आपकी डेवलप होती जाएंगी, दूसरा आपको पता समझ में आ जाएगा कि आर यू रियली इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि अगेन पीएमपी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि हमने कर तो लिया है बट हम इसे यूज नहीं कर रहे क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब ये हमारा काम नहीं है, मतलब ये मेरी नेचर नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जर्नी में ना आपको समझ में आ जाता है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। सही ठीक है, सही। क्योंकि इसमें अगेन प्रोजेक्ट मैनेजर में ना एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है, उसमें कोचिंग स्किल भी होनी चाहिए। ओके ओके ठीक ओके। है, उसमें एक थोड़ी सी कोचिंग स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी रिसोर्स को बोलोगे, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का अगर कोड फंस गया, अगेन मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं तो मैं वही एग्जांपल बिल्कुल, प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। आपने अच्छा वर्ड यूज किया, वैसे कोट फट जाना कहा जाता है, लेकिन आपने कहा हाँ, कोट फंस गया, चलिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा थोड़ी सी ऑडियंस का वो, नहीं, दैट्स फाइन। अगर कोड आपका फंस गया है कहीं, ठीक है, आप उसे डिबग करने बैठ रहे हो, जी। तो आप सर पे खड़े होकर डिबग नहीं करोगे। हम्म, आपकी रिसोर्स अप्रिशिएट करेगी अगर आप उसके साथ बैठ के ना उस कोड को डिबग हम्म, करोगे। हम्म, अननोइंगली उस वो अपने माइंड में इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा होगा कि नहीं यार, आप उसके साथ इन्वॉल्व है। बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। हम्म, ठीक है, सर पे खड़े होके बॉस बनना, इसे फिक्स करो, तुम्हें ये करना नहीं आता, सही सही ये सही। एटीट्यूड कभी भी नहीं चलता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हम्म, हम्म, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं इस एटीट्यूड की वजह से। रिसोर्स रिसोर्स वो कहते हैं ना जिसे हत्थे से उखड़ना, हाँ रिसोर्स हाँ, हत्थे से उखड़ गई ना तो फिर आपको समझ फिर में नहीं आता दोबारा कि नहीं क्या आते होगा। हैं। बहुत बिग डिफरेंट। आई थिंक मुझे मुझे जो आपसे मिल रहा है ना, आपकी बातों से, वो आप एक्चुअली काफ़ी बातें लीडरशिप की कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो हम्म आपने जो जो चीज़ें आइडेंटिफाई की, मैं नोट कर रहा था। पीपल मैनेजमेंट, आपने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की बात की, अब आपने कोचिंग को इसके अंदर ले आए हैं, और एक वो ह्यूमिलिटी और सर्वेंट लीडरशिप वाला माइंडसेट। आई थिंक आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या मेरा अंदाजा सही है? तुम्हारा अंदाजा काफी हद तक सही इसलिए क्योंकि अगेन वो वही वाली बात है, ये मेरी यू नो ये मेरा सेकंड नेचर बन चुका है असल असल में अब। हम्म, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगेन अगर सिर्फ आप कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हो ना तो आप, मैं पर्सनली अगेन मैं जहनी तौर पे वो उस माइंडसेट में मैं नहीं होता कि नहीं ये अगर किताब में ये लिखा हुआ है तो यही करना है। ठीक। ठीक है, आपको सिचुएशन और उन सारी चीज़ों के हिसाब से खुद एजाइल होना पड़ता है, आपने ठीक। अपने आप को एजाइल करना होता है। चीज़ों को और सिचुएशन कभी भी एजाइल आपके लिए नहीं होती। हम्म, मतलब ठीक एंड गोल क्लियर हो कि मुझे सक्सेसफुली इस चीज को डिलीवर करना है है, पूरी के एग्जैक्टली साथ। एग्जैक्टली अब दैट्स द उसमें होल पॉइंट। अडेप्ट अडेप्ट करें, जो भी करना पड़े, टूल्स अपने इस्तेमाल में लाएं और एंड गोल तक पहुंचे। बिल्कुल, कहने का मकसद सारा वही है उसमें। हम्म, ठीक है, और अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आप जो एक स्पेसिफिक है ना वो उनका डेविल्स ट्रायंगल जो है जिसमें आपकी स्कोप, बजट और आपका वो टाइम। जी। ठीक है, ये तो डेविल्स ट्रायंगल जो उनका है, मतलब उसमें से आप अगर सब कुछ मीट कर जाओ तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बाय इटसेल्फ होती है। हम्म, और वो अचीवमेंट करने के लिए जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम जो आपके साथ सिंक ना हो आप नहीं कर सकते। अननोन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें अचीव सिर्फ मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स में इस वजह से होती हैं, उसमें नीचे आपके पास एग्जीक्यूशन लेवल पे रिसोर्सेज जो हैं वो 200-300 आदमियों की होती सही। है। उसमें से अगेन उसमें हर रिसोर्स एक बहुत बड़ी मशीन में एक छोटी सी गरारी की तरह घूम फैक्ट्री रहा है। फैक्ट्री चल रही है बेसिकली। हाँ, ठीक है, और वो इन सो मच सो कि वो इस तरह कपल्ड होते हैं कि मतलब उनमें से अगर एक काम नहीं कर रहा ना उसको आप निकाल के आप रिप्लेस भी इजिली कर दो। ये चीज़ बड़े प्रोजेक्ट्स में चल जाएगी, मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट्स, डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो चल जाएंगे। लेकिन जो एक एवरेज कंपनी का एक प्रोजेक्ट होता है ना, चाहे वो आप अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए भी कर रहे हो, ये कैपेसिटी हर प्रोजेक्ट में नहीं होती, इतनी सस्टेनेंस सबके पास नहीं होती कि उनके पास मतलब इतना बफर हो। हम्म, आपके पास एक छोटी कंपनी में या आपके अपनी कंपनी में अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या तो आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, सबके पास इतनी सस्टेनिंग कैपेसिटी नहीं होती हम्म, कि जो है वो रिसोर्स को रिप्लेस कर भी लें इमीडिएटली, नई रिसोर्स भी उसको मिल जाएगी प्रोजेक्ट्स की। नहीं, इस तरह नहीं होता।
अगेन उमर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तुम्हारे सवाल का जो दूसरा हिस्सा था जिसमें मतलब जो ऑलरेडी लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा चुके हैं, अगेन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा चुका है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अगेन टू बी एन आइडियल प्रोजेक्ट मैनेजर आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ता है, आपको बॉस की तरह चीज़ें नहीं मैनेज करनी, आपको एक लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी डेवलप होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी डेवलप होनी चाहिए, आपको ये 3 स्किल्स, इट्स लाइक अ मैंडेटरी थिंग, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, और आपके पास जो है एक लीडरशिप हो, लीडरशिप किस सेंस में कि आप एग्जाम्पल के साथ चीज़ को डिलीवर करो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ डिलीवर करने का मकसद ये नहीं है कि अगर आपके पास एक टेक्निकल रिसोर्स कोड लिख रहा है तो आप उसके साथ कोड लिखने बैठ जाओ। सही सही ठीक है, कहने का मकसद वो है कि आप उसके साथ मतलब डिबग कर लिया कोड को, अच्छा कोड कहीं फंसा हुआ है तो आप उससे पूछो, अच्छा तो यार डिस्कस कर लेते हैं टेबल पे बैठ के, क्योंकि इसमें एक चीज, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन कपल ऑफ इयर्स बैक माई सेल्फ, एक चीज बड़ी ना थोड़ी सी ऑफेंसिव सी होती है, मतलब डिलीवरी करने वाले एग्जीक्यूशन लेवल के लोग ना, अगर आप उसको बोलो ना यार अपने कोलीग से पूछ लो, तो मतलब मैं खुद फील करता था एक टाइम पे, ये क्या मुझे नहीं आता, ये क्या समझ रहा है, मुझे नहीं आता। हाँ सही ठीक सही। है, तो आपको इस चीज को, आपको जो है मतलब बहुत एहतियात से अपने अल्फाज यूज करने होते हैं, और चीज को ना इसको डील करने का सबसे इजी तरीका जो मैंने हमेशा अडॉप्ट किया वो ये है कि एक तो होता है आपने काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करनी है टेबल पे बैठ के, उसके बाद आपने एक बड़ा सा पेपर टेबल पे रखना है मुस्तकिल, ठीक। ठीक है, उसको आपने सर्कल बना के रखना है, अच्छा हम ये काम यूं करेंगे, इसमें इनपुट यहाँ से इसकी ये इनपुट होगी, इसकी ये आउटपुट होगी, क्योंकि काम को फंक्शंस में या किसी और चीज़ में स्मॉलर उसमें ब्रेक डाउन करना वो तो टेक्निकल, हर टेक्निकल आदमी कर लेगा। ठीक है, वो फंसेगा कहाँ कि वो चीज़ें जो है वो कोहेसिवनेस कैसी है उनकी, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप जितना टेबल पे रखोगे ना और ओपन डिस्कशन में रखोगे, और कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कोई एक आदमी फंस गया है, जब आप उस वक्त किसी को रेफर करोगे ना तो आप हमेशा इस पॉइंट के साथ रेफर करोगे, तुम्हें याद है कि हमने जो वो डिस्कस किया था पेपर पे, तो हमारे साथ ना इनपुट सबसे मिली थी, तो जब आप इस तरह लेके बात को चलोगे ना तो अगेन वो एक टीम वर्क, वो एक ऐसी चीज बन जाएगी कि हाँ हमने साथ मिलके ही काम किया था ना, तो मतलब कोई भी ये फील नहीं करेगा यार मैं अगर किसी और से पूछ लूंगा तो मतलब मुझे नहीं आता, सही सही। कोई बोलेगा कॉन्टेक्स्ट कि कॉन्टेक्स्ट सेट हुआ हुआ है कि भाई हम सब एक ही उस पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो कॉन्टेक्स्ट डेवलप है, माइंडसेट सबका सिंक हो गया है। सही सही ठीक सही है, सही। तो वरना तो एक तरीका कार वो भी है कि स्टैंडर्ड वाटरफॉल मेथडोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, ये आपका बिजनेस एनालिस्ट है, ये आपका सिस्टम एनालिस्ट है, ये जो रिक्वायरमेंट लाएगा, आप जो है वो सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन बनाओगे, और ये डेवलपर है ये डेवलप करेगा। तो अगर तो आप इस तरह करोगे तो इसमें तो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आती, क्योंकि जो है वो हर आदमी बोलेगा मेरा काम बिल्कुल सही है सर, दूसरे आदमी ने काम गलत। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई जॉइंट गोल नहीं है, मतलब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, वो जो है मतलब सबको गोल पता होगा कि हाँ हमने, अगेन वो एक क्लासिक एग्जांपल उमर, वो जो है ना कि क्लाइंट ने क्या एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्टेशन थी उसकी, उसने क्या एक्सप्लेन किया, बिजनेस एनालिस्ट ने क्या, आखिर में उसको एक झूला बना के ना टायर लगा के दरख्त पे हमने दे दिया, डेवलपर तो आखिर में वो वही करेगा ना कि बिल्कुल। इसने बोला था कि झूला झूलना है, मैंने तो झूला तो ये झूल रहा है इस पे। झूल रहा है, अचीव हो गया हमारा मकसद। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, आई थिंक विधान में थोड़ा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो अब आई थिंक एक बात आपकी क्लियर हो गई कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। आई थिंक ये मेन थीम तो हमारी ये आ गई इसमें से। आपने मैसेज भी दे दिया अपने एक्सपीरियंस से कि यंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स या बिल्कुल ही यंग ग्रेजुएट्स जो कि आना चाह रहे हैं इस तरफ वो क्या कंसिडर करें। अब थोड़ा सा आई थिंक सीनियर पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं, मतलब सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर्स पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जिसमें अब आई थिंक वो अपवर्ड मैनेजमेंट और बजट मैनेजमेंट, इनको फिर अपने एक्सपीरियंस से आप क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो कि वैल्यूबल हो, वैल्यूबल एडवाइस। अच्छा, अगर तो अगेन आप अगर आप प्रोग्राम मैनेजर हो या पोर्टफोलियो मैनेजर हो, तो अगेन इस लेवल पे जाके तो जो मैंने बात एक शुरू में की थी ना सॉफ्ट स्किल्स की और पीपल मैनेजमेंट की, इस लेवल पे जाके ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा जहन में रखना,
उमर, और यही मैसेज सबके लिए है, मैनेजर चाहे वो एक रिसोर्स मैनेजर हो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या प्रोजेक्ट लेवल पे, जिस नाम के भी आगे एक मैनेजर लगता है ना, वो कभी भी कोई ऐसा आदमी नहीं होता जो अपने हाथ से काम कर रहा है। ठीक। वो हमेशा एक ऐसा आदमी है जो अपने जहन से काम कर रहा है और अपने कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन है या जितना अच्छा आपका जहन है, जितना आपका माइंड क्लियर है, आप उतने अच्छे मतलब एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हो, उतने अच्छे रिजल्ट की तरफ जाते हो। तो अगर अगेन आप प्रोग्राम मैनेजर अगर आप हो फॉर एग्जांपल, उसमें भी वही वाली चीज़ है कि आप टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर हो गए हो या आप जो है बिजनेस साइट्स मैनेज कर रहे हो। तो अगेन टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर तो अगर आपने बनना है तो ऑफ कोर्स आपका स्किल सेट टोटली टेक्निकल साइड पे ही होना चाहिए। अगेन आपको पीपल मैनेजमेंट इज अ मैंडेटरी फैक्टर। मैं हर चीज़ में हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि अगेन मैं कंक्लूजन के आखिर में वजह भी इसकी एक और बताऊंगा, ठीक है। और बजट अगर आपने कंट्रोल करना है, फॉर एग्जांपल बजट कंट्रोलिंग आप किस तरह करोगे? बजट कंट्रोल में आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, जो कि इवन आप एक प्रोजेक्ट लेवल पे भी करते हो, लेकिन प्रोग्राम मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर को कुछ चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं कि मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, ओके। जो कि हम सिक्स सिग्मा में जिसको हम मॉस्को बोलते हैं। ठीक। मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, ठीक है। तो मस्ट हैव्स, वो तो मस्ट, उस मस्ट का मतलब है कि जो है वो लाजमी है, उसके बगैर नहीं है। वुड हैव वो वाली चीज़ें हो गई कि मतलब वो हो जाएगा तो अच्छा है। उसके आगे वुड हैव और शुड हैव, वो तो मतलब वो विश लिस्ट वाली ट्रैक पे चली जाती है ना। तो आप अपने मतलब डिफाइन कर लें, आप अपने मस्ट हैव और वुड हैव्स को डिफाइन करके रखें। ठीक। जब आपके वो डिफाइंड रोल्स है ना, पहले आपका फोकस ही वो होना चाहिए कि आपके मस्ट हैव्स डिलीवर हो रहे हैं। ठीक। जो आपने बजट एलोकेशन की है वो भी आप उसी हिसाब से करेंगे कि आपने जो अपने माइलस्टोन्स डिफाइन किए हुए हैं, इस माइलस्टोन का ये बजट है, इसमें ये रिसोर्सेज थी और ये हमने उस पर स्पेंडिंग करनी है। उसमें से आप कुछ सेव कर लें, अगेन आपकी एक बफरिंग भी होगी ऑफ कोर्स बजट कंट्रोल के लिए। लेकिन जो बजट कंट्रोल की बफरिंग है उसको आप कभी भी ये नहीं कंसिडर करोगे आई हैव इट इन माई पॉकेट। ठीक। ठीक है। एक तो होता है ना प्लान्ड बजट, जब आप एक्चुअल स्पेंडिंग पे आएंगे ना, तो एक्चुअल स्पेंडिंग पे मैं तो ये कोशिश करता हूँ जो मेरा प्लान्ड बजट है ना, कि मतलब जिसमें बफरिंग से पहले 20% बफर से पहले है, मैं उसमें से भी 10% माइनस कर लेता हूँ। ठीक है। मैं ओवर उसमें कॉशन। से मैं उसमें से भी 10% माइनस करता हूँ भाई, क्योंकि 10% माइनस करने से मुझे ये फायदा हो जाता है कि मैं अपने ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा लेके काम में शुरू में ही करना शुरू कर देता हूँ। ठीक। मैं मतलब हमेशा पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि जो है फर्स्ट हाफ में मैं 75% काम कर लूँ, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हो ना, कोई भी चीज़ आप जब डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें एक प्लेटो आ जाता है, क्योंकि इनिशियली जैसे वेव चढ़ती है ना, वेव तो वो एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म होती है, वो बीच में जाके ना वो बिल्कुल ही फ्लैट ठीक। लाइन बन जाएगा। वो ठीक। फ्लैट लाइन को सस्टेन और सरवाइव करना है ना, उसमें फिर आपको अपने बजट में कुछ ऐसी चीजें भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्ली आप एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे इंट्रोड्यूस कर लोगे, या आप ये बोलोगे नहीं यार द लंच इज ऑन कंपनी साइट फॉर नेक्स्ट 5 days और समथिंग लाइक दैट। अगेन ये सारी चीजें जो आप रिक्रिएशन भी कर रहे हो ना, अगर तो ये आप बजट से ही निकालोगे ना, बिल्कुल। ये से तो कोई भी नहीं निकालेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो जब ये चीजें ही आपने बजट से निकालनी है तो आपको अगेन आपकी टीम आपके साथ सिंक होनी चाहिए, और फर्स्ट हाफ में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 75% मस्ट हैव्स अपने कंप्लीट कर लोगे, ठीक। 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 ताकि अगले हाफ में जो आपने सिर्फ 25% डिलीवर करना है ना, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक टाइम होगा। क्योंकि एक चीज़ और भी जहन में रखना, जब प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं या बड़े प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, रिसोर्सेज
आपके पास से जाती भी हैं और रिसोर्सेज आती भी हैं, और रिसोर्सेज के ड्रॉप होने का सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड वही होता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, जब फ्लैट लाइन पे आप आ जाते हो ठीक 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 ठीक। कि भाई अब वो मज़ा नहीं रहा। सिंपल, हाँ लोग ये सही, बोलते हैं हाँ एक्साइटमेंट मज़ा नहीं नहीं आ रहा। रहा, हाँ मज़ा नहीं आ रहा काम करने में ना। तो अगेन अगर आपने वो 25 अपना 50% 75% जो है वो फर्स्ट हाफ में अचीव कर लिया है ना, तो आप हम्म, बीइंग ए प्रोग्राम मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर आप अपने आप को सेफ भी कर रहे हो। सही सही। ठीक है, आप अपने आप को उस चीज से सेफ कर रहे हो कि कल आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, या आपके कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो आपने जो है वो नहीं बन रही है आपकी किसी वजह से। हम्म, ठीक है, तो अगेन आपका काम अगर डिलीवर्ड है और आपके पास गैप है, ब्रीदिंग स्पेस है आपके पास, देन यू आर ऑलवेज इन सेफ हेवन। जबरदस्त, बहुत अच्छी एडवाइस है। ठीक है, क्योंकि हम्म, उसमें अगेन उमर ये सारी चीजें ना बेसिकली वही 20 साल करने से आती से है। सीख रहे हैं, 20 साल से सीख रहे हैं। बिल्कुल। आज भी हम, कल भी हम ऑफिस जाएंगे कोई नया सीखेंगे, आज भी हम कुछ सीख के आए हैं। हाँ, नहीं आई थिंक फैजान भाई, मैं ऑडियंस को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो मेरे बात क्लिक की अभी जो आपने कही, कि एक तरह से वो एनर्जी ऑफ द टीम फील करनी पड़ती है। और आप क्योंकि अपने एक्सपीरियंस बिल्कुल। से आप बता रहे हैं कि शुरू में एक्साइटमेंट नेचुरली होगी, एक नए काम में जाता है इंसान तो एंथुसियाज्म होता है, उसमें मैक्सिमम काम करा लें। वो राइड द वेव कहते हैं ना, वेव ऊपर है बिल्कुल तो बिल्कुल, सर्फ बोर्ड लेके आप वेव पे चढ़ बोर्ड लें। लेके, ठीक है ना। और फिर जब वो थोड़ा सा लोअर पीरियड आता है, या एक तरह से इस तरह आपने मस्ट हैव डिलीवर हो गए, तो फिर अब आपने वो एक्टिविटीज रखी हुई है कि टीम अभी भी चलती रहे कि बिल्कुल, आखिर तक वो। एंथुजियाज्म मेंटेन करनी है अपनी टीम की। वेरी नाइस, इट्स पार्ट ऑफ प्लानिंग। मतलब एक प्रोग्राम मैनेजर एक बिल्कुल प्रोग्राम लेवल बिल्कुल पर ये प्लान करता है। बिल्कुल, पोर्टफोलियो लेवल पे, प्रोग्राम लेवल पे आपको, अच्छा अगेन ये वाली चीजें आप खुद प्लान करते हो, ये चीजें बताते ही आप नहीं हो। शेयर नहीं करते। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। वरना वो वेट कर रहे होंगे कि हाँ भाई अब बिरयानी पार्टी होनी है बीच में, तो तब काम करेंगे। अगेन बहुत सारी चीजें आपको ऐसी होनी है ना, देखें आपने काम तो करना है, हम्म, और सिर्फ काम को मतलब आपने ये नहीं करना कि काम हो गया है, आपने ठीक। काम करना है और अच्छा काम करना है। हम्म, हम्म, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन भी खुश हो, एक आपको भी खुशी होती है कि हाँ मैंने जो है मतलब एक 50 आदमी की टीम को मैंने लेके काम करवाया है और वो एक बेहतरीन काम हुआ। अब प्राउड ठीक है, फील करेंगे भाई, कुछ हाँ डिलीवर किया मतलब एक आपकी एक अपनी सेटिस्फेक्शन भी होगी ना, जितना आप खुद सेटिस्फाइड होंगे नेक्स्ट टाइम आप उतना उससे ज़्यादा अच्छा डिलीवर करोगे। है। बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल। इसी तरह आपकी रिसोर्सेज भी जो होंगी, जो आपकी टीम होगी, वो आपके साथ काम करना ही पसंद करेगी, और आपको जो है वो डिलीवर भी उसी तरह अच्छा करेगी आपके साथ काम। हम्म, हाँ वही ना। अब सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं होता, फिर आप अगले प्रोजेक्ट पे जा रहे होते हो, फिर आपकी टीम खुद चाहती है कि भाई इस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ काम करना है, क्योंकि बिल्कुल। भाई दिस इज हाउ ही लीड्स, दिस इज हाउ ही मैनेजेस। हाँ, कि मतलब ये सर्विस डिलीवरी फॉर एग्जांपल ये कर रहे हैं, अगेन सर्विस डिलीवरी एक अलग चीज़ हो जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। जी जी। लेकिन जैसे जो सर्विस डिलीवरीज की टीम होती है उनको ही मैंने देखा है, उनका जो सर्विस डिलीवरी मैनेजर जाएगा या तो वो खुद चूज करेगा अपनी रिसोर्सेज, या रिसोर्सेज बोलेंगे हमें उस प्रोजेक्ट पे डाल दें। इसी तरह हम्म, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी मैंने ये देखा है, जो आपका प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर जब जा रहा होता है तो उसके साथ अक्सर टीम मेंबर्स भी बोलते हैं कि सर कोई फंक्शनल रोल है, सर कोई टेक्निकल रोल है, तो बिल्कुल हमें याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो टैलेंट मैग्नेट होता है एक तरह से, कि जहाँ वो जाता है उसके साथ साथ अच्छा बिल्कुल टैलेंट जो बिल्कुल, है काम करना चाहता है। एग्जैक्टली। जबरदस्त। आई थिंक फैजान भाई, आपने कहा था एक वजह बताएंगे आप आखिर में, तो मैंने नोट रखा हुआ था, वो वजह बता दें फिर कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अच्छा, वजह यह है कि उमर तुम मतलब आजकल हर जगह स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और ये सारी चीज़ें जो है मतलब इट्स अ हॉट टॉपिक। ठीक हम्म, है, और अगेन इट इज़ ऑन द टाइडल वेव। हर आदमी जब कोशिश कर रहा है मैं छोटा मोटा स्टार्टअप बना लूँ, स्पेशली जब से मोबाइल हमारे पास आया है, मोबाइल एप्लीकेशंस और ये चीज़ें, तो मतलब इससे तो एक बहुत बड़ी आसानी हो गई कि मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का भी एक रुझान बहुत बढ़ गया है बिल्कुल। लोगों का। जैसे किसी ज़माने में ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती थी, या जी। लोग बोलते थे हम कोई जो है वो ई कॉमर्स पोर्टल बना लें या वेबसाइट जी। बना लें, या एक टाइम होता था जिसपे फ्लैश मेट्रो मीडिया की बड़ी बिल्कुल वेबसाइट्स बनती थी। बिल्कुल। तो आजकल हर आदमी मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाने लगा है। अगेन आजकल जो है वो स्टार्टअप्स इतने सारे हैं, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स मतलब मेरे अपने भी स्टार्टअप्स हैं, मैंने स्टार्टअप्स को कोच भी किया है, और मैं जो हूँ फाउंडर इंस्टीट्यूट को मैं लीड भी कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया जी में। जी। क्योंकि वर्चुअल एक्सीलरेटर है तो मतलब इट्स क्वाइट ईजी, इसको मैनेज करना बहुत ईजी होता है आपके लिए। हम्म, तो
आप ऑनलाइन सारी चीज़ें डिलीवर कर दें। तो अब इसमें स्टार्टअप्स में जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप होता है वो भी आखिर में जो आपने डिलीवर करना है प्रोडक्ट, वो भी एक प्रोजेक्ट ही डिलीवर करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि भाई अगर तो आपकी टीम सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, हाईली स्किल्ड होना कमाल नहीं है, ठीक है, जब तक कि वो सारे लोग एक सिंगल सेम गोल की तरफ मूव ना कर रहे हो सिंक्रोनाइज्ड वे में। ठीक। मतलब मैंने टीम्स देखी हैं जिनमें पीएचडी डॉक्टर्स भी थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं कर पाए। मैंने वो टीम्स भी देखी हैं जिसमें एक ग्रेजुएट था, बाकी ड्रॉप आउट्स थे, वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो मतलब टीम सिंक्रोनाइजेशन और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने वो वाले प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं जिन्होंने शुरू वही किया था, और ये मैं मतलब किताबों से पढ़ी हुई चीज़ें या सोशल मीडिया पे पढ़ी हुई चीज़ें नहीं, ये मैं उन स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जिन लोगों को। अब मेरी टीम में होता था एक लड़का, उसने जो है वो अब अपनी कंपनी बनाई है स्मार्ट स्कूटर्स की। ठीक है। ठीक है, अब स्मार्ट स्कूटर की उसने जो अपनी कंपनी बनाई है, अगेन वो एक पूरी टीम है जिसमें डेवलपर भी एक है, जिसमें एक मार्केटिंग का बंदा भी है, और एक उसमें एक ऑपरेशंस के लिए उन्होंने एक लेडी को रखा हुआ है। तो अब आप इमेजिन करें अगर ये 3 लोग एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं होते तो ना तो ये प्रोडक्ट बनता, ना ये कंपनी स्टैब्लिश होके मार्केट में आती। ठीक। ठीक है, अगेन वो मैंने बात कही थी ना कि इतनी ये अच्छा इकोसिस्टम्स स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में ना आपको बेसिकली जो किसी कंपनी में आप 5 साल में ऑब्जर्व करोगे ना या 5 साल में सीखोगे, अगर आप किसी भी इकोसिस्टम में एक्सीलेटर में चले जाते हो ना, आपको 6 महीने में ना वो सारी ऑब्जर्वेशन आपको 6 महीने में फास्ट फॉरवर्ड और आपको सब सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे। क्योंकि हम उन्हें वो भी बताएंगे आपने मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट कैसे डिलीवर करना है, आपने कस्टमर को कैसे मैनेज करना है, आपने इन्वेस्टर्स को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे आपने रखनी है। तो अगेन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट पार्ट वो वही है ना, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आपकी आती है जो आप प्रोजेक्ट बिल्कुल मैनेजमेंट में करते हो। वहां से आप बजट लेते हो और आपने बजट को एक प्रॉपर ब्रेक डाउन बिल्कुल। करके कि हम ये माइलस्टोन डिलीवर करेंगे इस तारीख को, और हम वहां पर आपका पैसा इस्तेमाल करना बिल्कुल, मतलब बिल्डिंग अ प्रोडक्ट के अंदर बिहाइंड द सीन्स तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही हो रही है। है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही। अब मेथोडोलॉजी आप कोई भी यूज कर लो, आप एजाइल यूज कर लो, या आप जो है वो बोलो हमने एमवीपी बना लिया और एमवीपी के बाद हम प्रोडक्ट को इन्हेंस कर रहे हैं। मतलब अगेन वो वही वाली बात है कि मतलब इट्स द सेम थिंग, वो लेवल डिफरेंट है उसका। सही सही। आई थिंक अच्छा अच्छा कंक्लूजन भी है, क्योंकि डेफिनेटली यूटीपी के यूटोपिया के थ्रू भी हम जो इंटरेस्ट है मेरा वो यूथ को जॉब क्रिएशन की तरफ लाना है, विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन दैट इज स्टार्टअप। सो आई थिंक जो जो हमें इस सीरीज़ की थ्रू सुन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स बनना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, तो एक तो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल जो है वो नेसेसरी है टू बी एबल टू बिल्कुल डिलीवर समथिंग फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन टू इवेंचुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अच्छा कि फैजान भाई ने इसको टच कर दिया, क्योंकि फैजान भाई जो है इज आल्सो इंटरेस्टेड इन मेंटरिंग स्टार्टअप्स, जिस तरह उन्होंने मेंशन किया। फाउंडर इंस्टीट्यूट इन सऊदीया के आई थिंक फाउंडिंग कहेंगे फैजान भाई, या किस डायरेक्टर, रोल में? मैं एक्चुअली डायरेक्टर हूँ ठीक है, सऊदी अरेबिया माशाल्लाह चैप्टर का, मैं डायरेक्टर हूँ माशाल्लाह और मैं माशाल्लाह। और मेंटर भी हूँ उसमें। नेचुरली। और एक और एक्सीलेटर है ब्रिज टू बिलियंस का, ये ठीक यूरोपियन एक्सीलेटर है, मैं इसमें भी मेंटर हूँ। ठीक है ठीक है। और अगेन एक और एक्सीलेटर है जिससे आजकल मेरी कुछ बातचीत चल रही है, जिसमें ठीक। पॉसिबली मैं मेंटर ही बनूंगा, लेकिन अगेन वो मुझे एक अपना टाइम उसके लिए एलोकेट करना है। तो जाहिर बात है, हाँ जाहिर वो बात। टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी ना, इस वक्त मैं वो देख रहा हूँ कि मैं किस वक्त किसको कौन सा टाइम दे सकता हूँ। हाँ नहीं, प्लेट भरी हुई है माशाल्लाह, आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो प्लेट प्लेट के अंदर जगह किस तरह निकलेगी? पेड के अलावा अगेन उमर देखो, अगर मैं कमिट करूंगा ना देन आई शुड गिव माई 100%। श्योर श्योर। मैं मतलब उसमें वो टालने वाला काम ना करूँ ना, मैं ऐसा करूँ कि भाई मेरे पास क्योंकि जो भी आ रहा है बंदा कि मैं उसको मेंटर करूंगा या मैं उसको एडवाइस करूंगा, तो वो ये सोच के आ रहा है कि मुझे ऐसा कुछ आता है जो उसे नहीं पता। श्योर श्योर। तो मतलब
अगेन कोई ट्रस्ट करके आ रहा है ना, कोई भरोसा कर रहा है, कोई उसका एक यकीन है आप, तो मतलब उसको आप फिर बेहतर बेहतर गाइड करो। बिल्कुल। नहीं और नहीं कर कर सकते सकते तो तो पहले पहले बता ही दो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आई थिंक क्रेडिबिलिटी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सिर्फ बिल्कुल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं, एनी प्रोफेशनल उसका। ठीक सही है जी, बात। तो आई थिंक फैजान भाई थोड़ा समरी कंक्लूजन करने की कोशिश करते हैं। आप आज आपने जो चीज़ें टच की वो ये था कि भाई मेथोडोलॉजीज अपनी जगह, फ्रेमवर्क अपनी जगह, लेकिन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए सॉफ्ट स्किल्स फोकस और पीपल मैनेजमेंट, टीम बिल्कुल मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, आई थिंक ये आपने टॉपिक्स टच किए। किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करना, अपने स्टेक होल्डर को देख कर, ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ और दुनिया वैसी हो जाए, उल्टी तरह से चलना कि भाई मैं किस तरह एडजस्ट हो जाऊं कि इवेंचुअल गोल जो है प्रोजेक्ट का वो अचीव कर सके। आई थिंक इस पे आपने फोकस किया। सर्टिफिकेशन को आपने मना नहीं किया, लेकिन उसकी एक जगह है, उसको वहां रखने का आई थिंक आपने एडवाइस किया कि सर्टिफिकेशन आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, आपको टूल्स दे देगा, आपको हम्म, फुट इन द डोर दे देगा, इफ आई कैन यूज दैट टर्म। लेकिन आपकी सक्सेस का जो पाथ है वो सारा आपकी सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आएगा। और आई थिंक थोड़ी थोड़ी लीडरशिप को हमने नेचुरली टच कर लिया, क्योंकि जो जो चीज़ें आप बताते जा रहे थे वो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लीडरशिप स्किल्स की बात हो रही है, और लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट पोजीशन एज वी नो। किसी भी रोल के अंदर आपने सही लीडरशिप वर्सेस बीइंग अ बॉस एंड सर पे खड़े होकर काम कराने वाला जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर होता था, दैट इज इररिलेवेंट नाउ। अब इट्स मोर अबाउट बीइंग विद पीपल। आपने कोचिंग की बात की, कोचिंग स्किल होनी चाहिए, और इसी तरह पे प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट से अगले प्रोजेक्ट पे सक्सेस भी बिल्ड होती जाती है, और टीम भी आपके साथ जो है वो काम करना चाहेगी। के बाद हम चलते रहे, जब एज लॉन्ग एज यू लीड बाय एग्जांपल। तो आई थिंक ये बातें मैंने थोड़ी पिक की। प्रोग्राम पोर्टफोलियो लेवल पर आपने बहुत अच्छी एडवाइस की उन लोगों के लिए जो इस तरफ जा रहे हैं या हैं ऑलरेडी, कि वो एनर्जी पिक करना और किस तरह ऑलरेडी फोर्सी करना कि किस टाइम पर मैं मैक्सिमम काम निकलवा सकता हूँ अपनी टीम से, और फिर बाकी टाइम को जो है किस तरह मैं उस एनर्जी को मेंटेन करूँ, वो अपनी बजट प्लानिंग और एवरीथिंग शुड बी काइंड ऑफ थॉट थ्रू ऑलरेडी, और फिर आप उस चीज़ को एक कैप्टन ऑफ द शिप की तरह, इफ आई कैन यूज दैट एनालॉजी, चलाते जा रहे हैं। आखिर में आपने थोड़ा स्टार्टअप्स को टच किया, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो यूजफुल कि ऑडियंस जो सुन रही है, अगर कोई स्टार्टअप सुन रहे हैं हमें, या जो इस तरफ आना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, और अच्छा टाइम है, अपॉर्चुनिटी भी है, मसले हैं दुनिया के बिल्कुल अंदर जो कि टेक्नोलॉजी हल कर सकती है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो कितने सारे लोग मसलों की बात करते हैं, मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हूँ कि भाई साथ ही साथ अगर मसले हैं तो उनके हल जो हैं वो दे आर स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस इन द मेकिंग। बिल्कुल। तो इस तरफ आए, सपोर्ट मौजूद है, एक बड़ी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी यूटीपी के यूटोपिया के साथ भी जमा होती जा रही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूटोपिया के नाम से हमारा ग्रुप है, जिसपे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जमा हो रहे हैं, लेकिन वैसे आइडिया ये है कि लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर एंड हेल्प अदर पीपल इन पाकिस्तान, के हम पाकिस्तान को जो है दोबारा एक तरह से अपनी रिवाइव कर सकें, और अपने टैलेंट को जो है फुली तौर से यूटिलाइज कर सकें ओवरसीज एज वेल एज इनसाइड पाकिस्तान। तो फैजान भाई, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला, और कोई पार्टिंग वर्ड्स आप ऑफ एडवाइस जो देना चाहें, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। पार्टिंग वर्ड्स तो मेरे भाई सिर्फ एक ही हैं, वट एवर मैथडोलॉजी और यूजिंग, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, आप किसी किताब के गुलाम ना बने। ठीक है, क्योंकि हर किताब, सीधी बात है, कुरान और हदीस तो है नहीं कि जो है वो 100% सही है। जो भी किताब है ना, उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है आप उसे लें, बिल्कुल लें, सीखें, समझें, लेकिन जब आप असल सिचुएशन में आप उसको अप्लाई करने जाएं ना, तो आप उसे फ्लेक्सिबल रखें। आप ये ना कहें कि किताब में ये लिखा था तो हम आज यही करें। अगेन, आपको अपने आप को भी अडेप्ट करना है, अपने मोड ऑफ वर्क को भी अडेप्ट करना है। दैट वुड ensure at least you will have 85% success. जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया फैजान भाई। इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के साथ इस सीरीज़ में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए यूटीपी साइनिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।